अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BTN न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा जमीर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, फितना उल खवारिज और फितना उल हिंदुस्तान के 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालिया दिनों इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सरहद पार दरअंदाजी नाकाम बना दी। बनू और लकी मरवत में मुतअद्दिद झड़पें हुई। मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में 12 खवारिज को हलाक किया गया। ज़ोब बलूचिस्तान में झड़प के दौरान फितना उल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल फराज के घर मानसेरा में आमद। शहीद की वालदा, एहलिया और बच्चों समेत लवाहिकीन से मुलाकात और दुआ। शहीद की कब्र पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी की। IMF को पाकिस्तान के लिए UAE के $2 अरब रोल ओवर में ताखीर पर तशवीश। कलील मुद्दती इंतजामात मुकम्मल, तवील मुद्दती मुज़ाकरात जारी हैं। स्टेट बैंक का IMF को यकीन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रोल ओवर में कोई मसला नहीं, मीडिया बिला वजह इशू बना रहा है। IMF मिशन कराची और इस्लामाबाद पहुंच गया। स्टेट बैंक हुक्काम से अहम मुलाकातें। IMF UAE सफीर से नई यकीन दहानी हासिल करने का ख्वाह है। UAE के $2 अरब डिपॉजिट्स का मुस्तकबिल मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम मोड़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराजात दूर कर दिए। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने तोशाखाना 2 केस में दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत का अपीलों को नंबर लगाकर बाकायदा मुकर्रर करने का हुक्म। बानी और बुशरा बीबी की 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें मंजूर। मरकजी अपील पर एतराजात दूर करने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अपीलों पर एतराजात दूर करने के लिए वक्त बढ़ाने की इस्तदा मंजूर। सूबा सिंध के 2 अहम शख्सियात मलिक चंगेज खान और काम्बो खान बरहमानी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर से मुलाकात। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मलिक चंगेज खान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मलिक असद सिकंदर के सियासी हरीफ हैं। काम्बो खान बरहमानी मलिक चंगेज खान के ग्रुप का हिस्सा हैं। कराची में रेंजर्स की शाह लतीफ टाउन और मलीर में कार्रवाई। लाडा ग्रोह के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से असला, खंजर, चोरी शुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी, शराब और हशीश बरामद। आमिर खान डकैती की CCTV फुटेज में शनाख्त आदि जुर्म करार। शाहजेब उर्फ शाहजी के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर 3 मिलियन की डकैती में भी मुलव्विस है। रेंजर्स हुक्काम गिरफ्तार मुल्जिमान को असला और मसरूका सामान समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमेरिका ने ईरान को संगीन खतरा करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार बड़ा मसला करार दिया। कहा कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी की कोशिश कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के ईरान को फौजी कार्रवाई की तंबीह। कहा कि सदर ट्रंप ईरान के मसले को सिफारती तरीके से हासिल करना चाहते हैं, ताहम अमेरिका के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। भारत से वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी छिन जाने का खतरा। इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन ने भारत को वीजे न देने पर इवेंट मुंतकिल करने की वार्निंग दे दी। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे न दिए गए तो स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी भारत से वापस ली जा सकती है। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कादिर ने कहा कि 2024 में भी भारत की जानिब से वीजे न मिलने की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी इवेंट में हिस्सा नहीं ले सके थे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप नवंबर में भारत में शेड्यूल है। अगर पाकिस्तान हुकूमत भारत जाने का कहेगी तो भारत जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की मजीद तफसीलात जानते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी। सबसे खतरनाक डाकू तनवीर इंढेर ने साथी जफरी झबील के हमरा सरेंडर कर दिया है।
डी पी ओ इरफान समूह का कहना है कि सरेंडर करने वाले मुजरिम के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। डाकू तनवीर अंधेर सखर मुल्तान मोटरवे हमले केस और 5 पुलिस एहलकारों की शहादत और 13 शहरियों के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। मुलजिम के खिलाफ कत्ल इक़दाम, कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान, दहशतगर्दी संगीन नौयत के 45 मुकदमा दर्ज थे, जबकि सरेंडर करने वाले डाकू जफरी झबील के खिलाफ संगीन नौयत के 38 मुकदमा दर्ज थे। डाकू जफरी झबील के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। डीपीओ का कहना है कि अब तक सरेंडर करने वालों की कुल तादाद 229 हो गई, जिनमें 12 करोड़ से जायद सर की कीमत वाले डाकू, 17 इंतहाई मतलूब और खतरनाक डाकू शामिल हैं। डीपीओ के मुताबिक कच्चा ऑपरेशन में अब तक 69 डाकू हलाक हुए, 97 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस और कच्चे के डाकुओं जंग में 52 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। डीपीओ का कहना है कि खुद को कानून के सामने पेश करने वाले डाकुओं के साथ कानून के मुताबिक सलूक करके अदालतों में पेश किया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर नॉर्दर्न सर्कल का बिजली चोरी के खिलाफ शाहदरा के इलाके लतीफ पार्क में क्रैकडाउन, इंजेक्शन मोल्डिंग फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई मौके पर पकड़ ली गई। मजीद तफसील जानते हैं नवाज भट्टी की रिपोर्ट में। जी नवाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह करें। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर नादरन सर्कल का बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। शाहदरा के इलाका लतीफ पार्क में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी करने वाली B1 इंडस्ट्री पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान 12 किलोवाट लोड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चलती हुई पाई गई। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली 4 कोर केबल मौका से उतारकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था बिजली चोरी में मुलव्वस नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेंगे। महकमा तालीम के आला हुक्काम के अहकामात की रोशनी में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 आरिफ आला का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने असातिज़ा कराम का ड्रेस कोड पहनकर तदरीसी अमल का तफसीली जायजा लिया। देखते हैं हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के अहकामात पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शाबान रजा ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 का दौरा किया, जहां उस्ताद के ड्रेस कोड गाउन पहनकर स्कूल आने के इक़दाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर हक नवाज भट्टी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि स्काउट के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शाबान रजा ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में ज़िला पाकपतन के दूसरे स्कूलों की तरह गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 में भी ड्रेस कोड का नफाज कर दिया गया है। और आज मैंने विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा स्टाफ जो है वो ड्रेस कोड में था। और ड्रेस कोड जो है वो किसी भी पेशे की एक इम्तियाज़ी निशान, एक अलामत होती है। जैसे हमारे ऑनरेबल जजेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, तो असातिज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अब ड्रेस कोड में दरसो तदरीस के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो इससे इंशाल्लाह इनकी इज़्ज़त वक़ार तकरीम में इजाफ़ा होगा और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा कदम है। ऐसे इक़दामात वज़ीर आला पंजाब के तालीमी इस्लाहात के विज़न की अक्कासी करते हैं। स्कूल के हेड मास्टर हक नवाज भट्टी ने इस अज़म का इजहार किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ड्रेस कोड का नफाज का ऑर्डर मिला। जैसे ही ऑर्डर मिला तो मोरखा 23/2/26 से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1, जिस तरह इसका नाम नंबर 1 है, इसी तरह काम में भी नंबर 1 है। तो उसी तारीख को हमारे स्कूल के तमाम असातिज़ा जो है वो ड्रेस कोड में स्कूल में आए और सब असातिज़ा ने क्लासेस को ड्रेस कोड में अटेंड किया। इस ड्रेस कोड की बदौलत जो है हमारे असातिज़ा के इज़्ज़त वक़ार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तलबा का कहना था कि उस्ताज़ा को ड्रेस कोड गाउन में देखकर इन्हें यूनिवर्सिटी और आला तालीमी अदारों जैसा माहौल महसूस हुआ, जिससे इनकी पढ़ाई में दिलचस्पी और शौक में इजाफा हुआ। गवर्नमेंट हकीमुल उम्मत स्पेशल एजुकेशन सेंटर के खुसूसी बच्चों में सेवा फाउंडेशन की जानिब से नकदी ईदी और रमजान राशन बैग्स की तकसीम करने की तकरीब हुई। नायब सदर सेवा फाउंडेशन हादिया बिलाल ने कहा कि खुसूसी बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना और उनमें एहसास महरूमी के खात्मे के लिए कम्युनिटी को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ جسمانی معذور بچے خصوصی توجہ کے طلبگار ہوتے ہیں. یہ توجہ صرف والدین اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں یا اساتذہ تک محدود نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی اجتماعی ذمہ داری ہے. ہادیہ بلال نے مزید کہا کہ سیوا فاؤنڈیشن خود کو خوش قسمت سمجھتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی برکتیں اور عید کی خوشیاں خصوصی بچوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. پروجیکٹ مینیجر سیوا مبینہ نقوی نے بتایا کہ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر حاجی پورہ میں زیر تعلیم 60 خصوصی بچوں میں سیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے فی کس 5,000 روپے عیدی اور ان بچوں کی فیملی کے لیے رمضان راشن بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں. پرنسپل گورنمنٹ حکیم الامت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر مرزا عمران بیگ نے سیوا فاؤنڈیشن کا بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات پر شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کی فلاحی سرگرمیاں جاری رہیں گی. تقریب کے دوران خصوصی بچوں نے ملی نغمے پیش کیے جنہیں شرکا نے خوب سراہا. بھاول نگر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا الکریم سحر و افطار دسترخوان جاری ہے. مستحقین اور مزدوروں کے لیے باعزت سحری و افطار کا انتظام ہوتا ہے. تفصیل دیکھیں جمیل زیدی کی اس رپورٹ میں. بہاول نگر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام الکریم سحر و افطار دسترخوان کا سلسلہ رمضان المبارک میں بھرپور انداز سے جاری ہے. مستحقین اور مزدور پیشہ افراد کے لیے باعزت سحری و افطاری کی فراہمی جاری ہے. اس موقع پر جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ حافظ امیر حمزہ رافع نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ محبت اخوت احسار کا پیغام لے کے آتا ہے. اسی تناظر کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کمرشل کالج چوک بہاول نگر میں سحر و افطار دسترخوان سجایا جا رہا ہے. یوں تو سال بھر پورا سال ہی یہ دسترخوان لگایا جاتا ہے. روزانہ دوپہر کو بہت بڑی تعداد صحت پوش مسافر مزدور طبقہ مستفید ہوتا ہے. لیکن جیسے رمضان شروع ہوا ہم نے اس دسترخوان کو سحر و افطار دسترخوان میں تبدیل کر دیا. روزانہ ہزاروں افراد کے لیے سحری تیار کی جاتی ہے. ہماری نوجوانوں کی ٹیمیں ہیں جو طلبہ طالبات کے ہاسٹل میں سرکاری ہسپتال میں اسی طرح صحت پوش علاقوں میں پہنچ کے لوگوں کی تلہیز پہ سحری پہنچاتے. اس طرح یہاں بھی سحری دسترخوان لگایا جاتا ہے. بہت بڑی تعداد سحری کرتی ہے. اسی طرح افطاری کا دسترخوان بھی لگایا جاتا ہے اور اسی طرح افطاری کے پوائنٹس بھی بنائے گئے ہیں جہاں پہ راہگیروں کو افطاری کروائی جاتی ہے. تو اس عزم کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہیں تو یہ خدمت خلق کا کام انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رکھیں گے. زندہ دلانے ضلع بہاول نگر کی بھرپور محبت اعتماد اور تعاون کے ساتھ ہر آنے والا دن انشاءاللہ اس خدمت کے کام کو منظم کریں گے اور اس کے اندر وسعت پیدا کریں گے انشاءاللہ. بہاول نگر میں پاکستانی مرکزی مسلم لیگ کے شعبہ خدمت خلق کی جانب سے الکریم سحر و افطار دسترخوان کے تحت روزانہ کی بنیاد پر منظم انتظامات کیے جا رہے ہیں. دسترخوان پر مستحق افراد محنت کشوں اور راہگیروں کو عزت اور احترام کے ساتھ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. اس موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما سعید عامر نے کہا کہ رمضان المبارک رحمتوں برکتوں اور غمگساری کا مہینہ ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اپنے پاکستان کے عوام کے لیے دسترخوان لگا چکی ہے. بہاول نگر کے اندر یہ دسترخوان الحمدللہ گزشتہ 5 سال سے جاری ہے. رمضان کے اندر یہی دسترخوان سحری اور افطاری میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہم یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر 3,000 سے زیادہ لوگوں تک سحری اور افطاری پہ جا رہے ہیں. بہاول نگر کے 16 ایسے ہاسٹل جہاں ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں رہتی ہیں ان کو ہم یہاں سے ہماری ٹیمیں جاتی ہیں جا کر سحری پہنچاتی ہیں. بہاول نگر کے ایسے ایریاز جہاں لوگوں کی قوت خرید کم ہے اور وہاں سحری کا گھر گھر جا کر باقاعدہ طور پر سحریاں پہنچاتے ہیں. یہ سارا کام لوگوں کے تعاون کے ساتھ ممکن ہو رہا ہے. میں اہل خیر لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ خیر کے اس کام کے اندر آگے بڑھیں اور بھرپور طریقے سے رمضان کے اندر اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ ہر گھر تک یہ سحری اور افطاری پہنچے. ہمارا ساتھ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں انسانیت کی خدمت پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی شعبہ میدان میں حاضر خدمت ہے جو صبح سحری اور شام کو افطاری کراتی ہے. کیمرہ مین کے ساتھ جمیل زیدی BTN نیوز بہاول نگر. ایک افسوسناک خبر. بہترین ایکٹر اور کامیڈین اسلام شاہ ایک طویل عرصہ بیماری کے بعد آخرکار وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. بہترین ایکٹر اور کامیڈین اسلام شاہ ایک طویل عرصہ بیماری کے بعد آخرکار وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ ترین مقام عنایت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین.
शहर कायद में आग लगने के वाकयात थम न सके। आज भी साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आग भड़क उठी। इस बार इमदादी कार्रवाइयों के लिए फायर ब्रिगेड के साथ साथ रेस्क्यू पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे बागी सागर से। जी बागी सागर, क्या तफसीलात हैं, आगाह करें। कराची नागानी आफत की जद में या लापरवाही और बद इंतजामी का शिकार है। शहर में आग लगने के वाकयात ट्रैफिक हादसात की तरह सामने आ रहे हैं। आज भी साइट एरिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग भड़क उठी और 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग को तीसरे दर्जे के करार दे दिया गया है और शहर भर से फायर टेंडर्स स्नार्कल और वाटर बावजर तलब करके कार्रवाई की गई। वाक़े की इतला मिलते ही आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने पुलिस हकाम को फौरी तौर पर मुतासरा फैक्ट्री पर पहुंचने का हुक्म दे दिया ताकि मुतासरा फैक्ट्री और इतराफ के इलाकों को महफूज बनाया जा सके। जाए वक़्वा पर ट्रैफिक पुलिस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दूसरी तरफ सेक्शन ऑफिसर साइट और रिकॉर्ड कीपर साइड ट्रैफिक अपनी नफरी के हमरा मौके पर मौजूद रहे ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके और शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये थी अब तक की खबरें। खबरों से मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv।